हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 का जो ये स्टोरी है ढाते विश्वास, इसका हम लोग इसमें देखेंगे कंप्लीट लेक्चर। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़ जाएं। ये वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे क्विक फैक्ट्स, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके स्टोरी में। तो देखो, इस कहानी का नाम है ढाते विश्वास और इसके लेखक है सातकोरी होता। ये पूछेगा कि ये कैसी कहानी है या फिर इसका विषय क्या है। तो ये कहानी है, ये सामाजिक कहानी है। इसका मूल भाषा था उड़िया में, जिसका हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। इसका मुख्य विषय क्या है इस कहानी का। तो ये कहानी मेनली बताया गया है उड़ीसा के जनजीवन में प्राकृतिक आपदा की विभीषिका। मतलब कैसे एक गांव में, उड़ीसा के गांव में प्राकृतिक आपदा आता है, यानी कि बाढ़ आता है, उसी के बारे में। इस कहानी का मुख्य संदेश है प्राकृतिक आपदा के सामने मनुष्य की व्यवस्था और ईश्वर पर से टूटता विश्वास। और परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इसमें देखो, आप लोग पहले लेखक परिचय देख लो। तो इनके लेखक हैं सातकोरी होता। उड़िया भाषा के एक प्रमुख और चर्चित कथाकार हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को मयूरगंज भंज उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने उड़ीसा के ग्रामीण और सामाजिक जीवन का बहुत यथार्थवादी एवं मार्मिक चित्रण किया है। ढाते विश्वास उनकी एक उत्कृष्ट रचना है जिसमें प्राकृतिक आपदा के दौरान मानवीय संघर्ष और असहायता को गहराई से उकेरा गया है। देखो बच्चों, इस कहानी में मेनली कौन कौन कैरेक्टर रहता है ये आप लोग एक बार देख लो, तो फिर कहानी आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा और आसानी से इसका सारा क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। इस कहानी का सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो उसका नाम है लक्ष्मी। कहानी के मुख्य पात्र एक हिम्मती, संघर्षशील और साहसी महिला, जिसके कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा लक्ष्मी का जो पति है लक्ष्मण, लक्ष्मी का पति जो कलकत्ता में नौकरी करता है और उसकी मामूली कमाई से घर का खर्च नहीं चलता। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लक्ष्मी का पति कहाँ रहता था, तो वो कलकत्ता में नौकरी करता है। अच्युत, लक्ष्मी का बड़ा बेटा जो बाढ़ के समय गांव की रक्षा के लिए बांध पर निगरानी करने जाता है। अगला कैरेक्टर है गुणनिधि, गांव का एक पढ़ा लिखा, साहसी और उत्साही समझदार युवक, जिसके संकट के समय स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। इसके अलावा सरपंच जी थे, गांव का मुखिया जो बाढ़ की चेतावनी देता है और गांव वालों को सतर्क करता है। तो चलिए हम लोग इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। देखो, उड़ीसा के गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। पानी की कमी के कारण खेत सूख गए हैं। लक्ष्मी, जिसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, वह अकेले ही परिवार का भरण पोषण करती है। उसके पास पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई केवल 1 बीघा जमीन है, जिस पर वह कर्ज लेकर खेती करवाती है। लेकिन सूखे के बाद अचानक लगातार बारिश होने लगती है, जिससे पूरी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो जाती है। प्रकृति का यह दोहरी मार गांव वालों को डरा देती है। तो देखो, सबसे मेन लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है और उसके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई केवल 1 बीघा जमीन है। आप बताओ पहले क्या हुआ। पहले सूखा था और अचानक से एकदम बेमौसम बारिश होने लगा और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे पूरा गांव वाला डर गए। आगे देखो, लगातार बारिश के कारण महानदी और अन्य नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगता है। गांव वालों को दलेई बांध टूटने का डर सताने लगता है। लक्ष्मी को पुरानी बाढ़ की याद है, जिसने उसके जीवन में भारी तबाही मचाई थी। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं कि कहीं इस बार भी उनका सब कुछ छीन न जाए। तो लगातार बारिश से क्या हुआ, जो गांव के आसपास का जो नदी था वो सब में पूरा उफान आने लगा। एकदम गांव की नदी ये सब में उफान आने लगा और पूरे गांव वाले लोग एकदम डर गए, खौफ में जी रहे थे कि अब आगे क्या होता है। देखो आगे देखो आप लोग बच्चों,
गांव को बाढ़ से बचाने के लिए कटक से लौटकर पढ़े लिखे युवक गुणनिधि ने पहल की। उसने गांव के लड़के को इकट्ठा करके स्वेच्छासेवक दल बनाया। लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत भी इसी दल में शामिल हो गया और वे सब मिलकर बांध की मरम्मत और निगरानी करने लगे। सरपंच ने सभी गांव वालों को सतर्क रहने और ऊंचे स्थान पर जाने का आदेश दिया। तो कटक से पढ़ा लिखा युवक कौन आया था? गुणनिधि। और इसने क्या बनाया? तो इसने बनाया स्वेच्छासेवक दल। मतलब इसमें बहुत सारे लड़के लोग मिलकर बाढ़ से जो बांध टूटने वाला था उसका निगरानी कर रहे थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? बाढ़ की विभीषिका और भागदौड़। तमाम कोशिशों के बावजूद दलेई बांध टूट जाता है। बाढ़ की भयंकर पानी पूरे गांव में घुसने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे टीलों और स्कूल की तरफ भागते हैं। लक्ष्मी भी अपने 2 छोटे बच्चों और एक नवजात शिशु को लेकर भागती है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि चारों तरफ से तबाही और चीख पुकार मच जाती है। इतना निगरानी करने के बाद आखिरकार क्या हुआ? वो दलाई बांध टूट गया। और उसके बाद क्या हुआ? बाढ़ का जो भयंकर पानी था पूरे गांव में घुस गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और लक्ष्मी का देखो, उसका जो बड़ा बेटा था अच्युत, वो तो उधर निगरानी करने में बिजी था और लक्ष्मी के पास 2 छोटा बच्चा था और एक नवजात शिशु भी था। तो चारों तरफ इधर उधर सब लोग भागने लगा। आगे देखो क्या हुआ। यही सबसे मेन पॉइंट है, आप लोग याद रखना। विश्वास का ढाना, मार्मिक अंत। बाढ़ का पानी कमर से ऊपर तक आ जाता है। शिव मंदिर और स्कूल भी डूबने लगते हैं। गांव वाले मां चंडेश्वरी से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं होता। अंत में वे एक बरगद के पेड़ पर अपनी जान बचाते हुए लक्ष्मी का छोटा बच्चा पानी की तेज धार में बह जाता है। ईश्वर, देवी देवताओं और प्रकृति पर से गांव वालों का अंधविश्वास हमेशा के लिए ढह जाता है। आप बताओ क्या हुआ? लक्ष्मी का जो नवजात बच्चा था, छोटा बच्चा था, वो आखिरकार तेज धारा में बह गया। गांव वाले जितना भी ईश्वर पे विश्वास करते थे, उनका सारा का सारा विश्वास ढह गया। बताओ उसके साथ कितना बुरा हुआ। लक्ष्मी का बच्चा बाढ़ में बह गया यार। देखो ये कहानी बहुत ही इमोशनल है। इस कहानी का नैतिक संदेश देखो। प्रकृति के सामने मनुष्य की विवशता। मनुष्य चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति का आपदा के सामने वह आज भी असहाय और लाचार है। ये बात बिल्कुल सच है। अंधविश्वास का खंडन। मुसीबत के समय केवल ईश्वर के भरोसे बैठे रहने से जान नहीं बचती, इंसान को खुद संघर्ष करना पड़ता है। सामूहिक प्रयास का महत्व। विपत्ति के समय समाज की एकजुटता और युवाओं की पहल, जैसे कि गुणनिधि का स्वेच्छासेवक दल ही सबसे बड़ा सहारा देती है। तो ये सब आपका नैतिक संदेश था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लो। कहानी के लेखक सातकोड़ी होता है और इनका हिंदी अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी के पूर्वजों के पास कितनी ज़मीन थी? तो वो था 1 बीघा बच्चों, 1 बीघा ज़मीन। गांव वालों को दलई बांध के टूटने का डर था। बांध का नाम पूछेगा तो क्या था? दलई बांध। गुणनिधि ने गांव के लड़कों को मिलकर स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। बाढ़ के समय गांव के लोग मां चंडेश्वरी की प्रार्थना कर रहे थे और लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम था अच्युत। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जाति विश्वास कहानी के रचनाकार कौन है? सातकोड़ी होता। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो जो लक्ष्मी का पति था लक्ष्मण, वो कलकत्ता में नौकरी करता था। गांव के लड़के को इकट्ठा कर गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? तो उसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। किस दल का? स्वेच्छासेवक दल का, जिसमें लक्ष्मी का बड़ा बेटा भी अच्युत भी शामिल हुआ था। अगला कहानी रहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो यह है आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के गांव की कहानी है। ये कहानी है उड़िया में। रहते विश्वास कहानी किस भाषा में से अनुदित है? तो उड़िया भाषा में उड़ीसा की कहानी है।
तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू गाइस। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पे मैसेज करना, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू, गुड नाइट।